जय माता दी। मित्रों, आज 23 तारीख है और दूसरा नवरात्रा जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है, जिनका नाम ही है ब्रह्मचारिणी। जो ब्रह्म का अर्थ एक ब्रह्म तो वो भी है जो निराकार स्वरूप है, और दूसरा ब्रह्म यानी आचरण करने वाला, जो साफ सुथरा यम नियम संयम में जो रहते हैं उसको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है या ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो जो तप करने वाला, जो तप जैसे आचरण करने वाला है उसको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इनका स्वरूप है, ये भी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और एक हाथ में जो है जप की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल जो होता है वह धारण किए हुए और जपादि की मुद्रा में है, क्योंकि ये तपस्वी हैं, तप करने वाली हैं। इनकी उपासना मात्र से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती। माता रानी की जो कोई अध्ययनरत है, जो विद्यार्थी है, उनके लिए इनकी पूजा करना बहुत ही अच्छा और उत्तम फलदायी, क्योंकि इनके पूजन करने से अध्ययन में रुचि बढ़ती है और स्मरण शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने पिछली वीडियो में कथा सुनी है माँ शैलपुत्री की, कि इनका जन्म राजा हिमालय के यहाँ हुआ और बड़ी खुशियाँ मनाई गई। तो वहाँ पे नारद जी आए और नारद जी ने इनका भविष्य देखा और बताया कि आपके जो पति होंगे भगवान शिव होंगे, लेकिन उसके लिए आपको कठिन तप करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर के माँ शैलपुत्री जो पार्वती जी हैं वहाँ तप करने के लिए निकल पड़ी। इन्होंने घनघोर तप किया, कठिन तपस्या की और अनेकों प्रकार से तपस्या की। कुछ दिनों तक इन्होंने खुले आसमान में वहीं पे तप किया, गर्मी सर्दी सबको सहन करते हुए अपने शरीर को तपाया। कहा जाता है कि 3000 वर्षों तक इन्होंने टूटे हुए जो बेलपत्र के पत्ते होते हैं उनको खाया, 3000 वर्ष। और भगवान जी की, भोलेनाथ की आराधना, उनका ध्यान निरंतर चलता रहा। उसके बाद इन्होंने कई हजारों वर्ष तक निर्जल निराहार रहे, क्योंकि इन्होंने वो जो सूखे पत्ते थे उनको भी खाना छोड़ दी। उसके बाद न जल, न कोई पत्र पुष्प, कुछ भी नहीं। इस प्रकार से अपने शरीर को दंड दिया और अपने शरीर को तपाया। उसके बाद इन्होंने अपने शरीर, जब इनका बिल्कुल छीण भीण होने लग गया, शरीर बिल्कुल सूख गया, तब देवताओं की गद्दियां भी हिलने लग गई। सभी ऋषि मुनि देवगण सभी ने इनको आशीर्वाद दिया और सभी ने कहा कि हे पुत्री, तुम आज से तुम्हारा नाम ब्रह्मचारिणी है। तो जो पार्वती जी हैं इनका ही नाम शैलपुत्री भी है, और इन्हीं का नाम जब इन्होंने तप किया, व्रत किया, यम नियम पे रहे, कई हजारों वर्ष तक तपस्या की, तो इनका नाम ब्रह्मचारिणी। सभी देवताओं ने इनका आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्री आप अपने घर जाइए, आपके पिता आपको लेने आने वाले हैं और आपका निश्चित रूप से जिस कामना के लिए आपने यह तप किया तो अवश्य आपकी कामना पूर्ण होगी। सभी ने इनको आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद लेकर के माता रानी अपने घर यानी अपने पिता के साथ अपने घर गई। उसके बाद इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ। तो मित्रों, इस प्रकार से ब्रह्मचारिणी की कथा मैंने आपको बताई। इनको आप अनार का एक पान का पत्ता लें, उसमें 7 लौंग और 7 सुपारी और 7 इलायची और 2 पीस बर्फी के और 1 अनार माता रानी को चढ़ाएं। और अगर हो सके तो सफ़ेद पुष्प या लाल पुष्प माता रानी को आज के दिन अवश्य अर्पित करें, तो अवश्य आपकी कामना पूर्ण हो। मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय माता दी।